हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। मेरा ये जो वीडियो है इट इज़ पार्ट 4। आपको पता ही है कि मैंने कंटिन्यूअसली एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रही हूँ जहाँ पे एयर इंडिया सेट्स जब से टाटा ग्रुप के हैंडओवर हुआ है उसके बाद से इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने साइट पर रिगार्डिंग वैकेंसीज उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एंड हर पोस्ट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, एंड ताकि आपको डिटेल्स मिले उस पोस्ट के बारे में एंड आप जान पाए कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आज पार्ट 4 के हिसाब से मैं जो पोस्ट के लिए आई हूँ, द नेम ऑफ द पोस्ट इज एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर सर्विस। आई रिपीट, एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर सर्विस। ये जो पोस्ट है बहुत ही एक बड़ा पोस्ट है, बड़ा पोस्ट इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी थोड़ा सा अपग्रेडेड है। मतलब जो आपको बोला गया था जैसे यू शुड हैव अ MBA डिग्री, इवन एटलीस्ट अ BBA डिग्री पर्टिकुलर फील्ड में आपको चाहिए। एंड इसके लिए जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कुछ इस तरह से है कि जो वेरियस काम होता है पैसेंजर्स रिलेटेड या फिर एयरलाइंस का बिजनेस रिलेटेड या फिर सारा जो इनका रेगुलर जो अपडेट आता है एयरलाइंस में डिफरेंट सेक्टर से, ये सारे चीज़ का जो मेंटेनेंस बोलिए, उसका जो थोड़ा सा मैनेज बोलिए, ये इस पोस्ट को करना पड़ता है। जैसे कोई भी अगर पैसेंजर सर्विस ऑपरेशंस के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कोई स्पेशल पैसेंजर को कोई स्पेशल ध्यान देने से लेके, कोई भी पैसेंजर्स का कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से लेके, या फिर कोई भी पैसेंजर्स का कोई इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट का जो केस चलता है उसको एक क्लोजर देने में या फिर उसको आगे बढ़ाने में, या कैसे कैसे उनको आप हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ मतलब ये तो गई पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम एयरलाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका बिजनेस डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग के बारे में, उनका नया रिक्रूटमेंट है उसको देखभाल करने की सारी चीज़ इस पोस्ट को करना पड़ता है। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे नया अगर कोई स्टाफ आए तो उनको ब्रीफ करना, इवन जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, ये सारे चीज़ आपको करना पड़ता है। जैसे आपका जो मान लीजिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक DGCA बोलिए या BCS बोलिए या फिर ATC बोलिए, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन करना ताकि ये अपनी कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा पाए या स्मूथ ऑपरेशन हो, ये भी इस जो एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर सर्विस इनको देखना पड़ता है। एट द सेम टाइम इनको जो पैसेंजर्स का चेकिंग, बैगेज हैंडलिंग, गेट ऑपरेशंस, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। जो भी मंथली स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ता है कोई भी एक ऑफिस ऑपरेशन करने के लिए, उनको देखना पड़ता है कि वो एडिक्वेट अमाउंट में है और सारी जगह पे ठीक ठाक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इनको ऑल क्वेरीज, कंप्लेंट्स, ईमेल सारे का रिप्लाई देना पड़ता है। टाइम टू टाइम इनको अपना मीटिंग रखना पड़ता है ताकि ये सारी चीज़ एक अच्छे स्मूथ ऑपरेशन के तरह हो पाए। जितने भी स्टाफ है उनका प्रॉपर ग्रूमिंग, उनका जो ओवर टाइम है, इस सारी चीज़ के विषय में ध्यान रखना पड़ता है। एंड बहुत सारे काम तो है इसमें, मैं कुछ एक चीज़ बहुत सहज उपाय में आपको समझा रही हूँ कि जो चीज़ आप समझ पाए। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के तरफ मैं जा नहीं रही हूँ ताकि आप समझ जाए। इसके साथ साथ इनको जो जैसे क्लोजर होता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि कोई कंपनी में जैसे डिफरेंट ऑडिट होता है, वो ठीक ठाक ऑपरेट हो रहा है या नहीं, इसके विषय में इनको ध्यान देना पड़ता है। टर्मिनल डिसिप्लिन ऑल टाइम मेंटेन हो रहा है या नहीं, इसको उनको देखना पड़ता है। हैंडल मल्टीपल टास्क टू मेंटेन ऑप्टिमम वर्क आउटपुट, इनको देखना है। इनको सिक्योरिटी देखना है, इनका विजिलेंस देखना है। इनको मैनेजर, सुपीरियर, सुपरवाइजर, इनको साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। परफॉर्म एनी अदर फंक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिस, ये इनको देखना पड़ता है। एंड ओवरऑल सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस के बारे में इनको सारा चीज़ इनको मेंटेन करना पड़ता है। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिलेवेंट आपको
मतलब एक्सपीरियंस चाहिए वो है 96 to 120 months इन अ सुपरवाइजरी एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ मल्टीकल्चरल टीम्स। इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटी जिसको बोला जाता है ये इनको आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल के अंदर आता है ये। इनको एप्रोप्रिएट स्किल सेट एंड सेट मैनेज प्रायोरिटीज इनको करना है, स्किल सेट टू सेट एंड मैनेज प्रायोरिटीज इनको करना है। इनको जो MS ऑफिस एक्सेलेंट, इनके ऊपर एक्सेलेंट कमेंट होना चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश रिटन स्पोकन, इसके ऊपर इनका एक्सेलेंस कमेंट होना चाहिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनमें चाहिए वो है डेमोन्स्ट्रेट एक्सेलेंट मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल, गुड कम्युनिकेटर एंड एबल टू रिलेट टू ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ, अ टीम प्लेयर एंड लीडर एट हैंडलिंग क्रॉस सेक्शनल टीम्स। एंड इनके सारा जो मतलब जो रिलेशनशिप के बेसिस पे, चाहे वो स्टाफ के साथ हो, चाहे वो पैसेंजर्स के साथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो विच इज़ रिलेटेड विद द एयरपोर्ट सर्विस, इनको सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। लोकेशन है दिल्ली एयरपोर्ट एंड आपको करना क्या है, आपका अपना CV एंड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको भेजना है career@aisats.in। इसमें मैं फिर से बता रही हूँ, career@aisats.in। इसमें आपको भेजना है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25 फरवरी 2022 एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर हो रिजेक्ट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एयरलाइन रिलेशनशिप मैनेजर कस्टमर सर्विसेज। अगर आप में से किसी का ये क्वालिफिकेशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, उन्नति है इसमें, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड करियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी पार्ट 5 के साथ नए अपॉर्चुनिटी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।